तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टध्यायी जो है पाणिनि की रचना है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा पाणिनि। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टध्यायी है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टध्यायी है और इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना पाणिनि ने किया। तो इसको ध्यान में रखना है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत व्याकरण की जो पहली ग्रंथ अष्टध्यायी है इसकी रचना किसने किया था? तो पाणिनि ने किया था। इसको एकदम से नोट भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, उन्माद का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द। तो उन्माद का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द इन चारों में से जोश होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जोश। नेक्स्ट यहाँ पे है, अंगूठी का नग होना। तो अंगूठी का नग होने का मतलब होता है बहुत ही कीमती होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बहुत कीमती होना। नेक्स्ट यहाँ पे है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो तबेले की बला बंदर के सिर, इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सर पे मर देना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, किसी का अपराध दूसरे के सिर पे मर देना। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, अभिनेता जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। तो यहाँ पर स्पष्ट है, नेत्री शब्द का स्त्रीलिंग जो है नेता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नेता। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश 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 संतोष की अनुभूति हुई। तो इस चारों में से जो है अपरिमित ये वाला हो जाएगा। यानी कि यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को, यहाँ पर ये जो डैश वाला स्थान है यहाँ पर अपरिमित आ जाएगा, यानी कि अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अपरिमित। नेक्स्ट यहाँ पे है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए वह, तुम, मैं, यह सब सारा का सारा जो है संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। तो यह सभी के सभी सर्वनाम हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है ना, उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट यहाँ पे है, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, गजबदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गजबदन जो है ना भगवान गणेश को कहा जाता है। यानी कि भगवान गणेश का जो है पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है, जैसे गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, एकदंत, महाकाय, गजबदन, गणपति, ये सारे के सारे गजबदन यानी कि भगवान गणेश का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, गणपति, भगवान गणेश। नेक्स्ट यहाँ पे है, यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द। तो यथावत शब्द का समानार्थी शब्द ज्यों का त्यों हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ज्यों का त्यों। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? ये 4 शब्द दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है ये महल जो है ये तद्भव शब्द है। यह जो है संस्कृत का प्रवर्तित शब्द है और इसका प्रयोग जो है हिंदी में धड़ल्ले से होता है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महल। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें जो है तत्सम शब्द कलश हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। संस्कृत शब्द को जो है तत्सम शब्द बोला जाता है। जिस संस्कृत शब्द का प्रयोग ये हिंदी में धड़ल्ले से होता है उस शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कलश ये संस्कृत शब्द है और इसका उपयोग हिंदी में भी धड़ल्ले से होता है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कलश। नेक्स्ट यहाँ पे है, अपकार का विलोम क्या होगा? विलोम कहने का मतलब उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। तो अपकार का विपरीतार्थक उल्टा क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, अपकार का उल्टा उपकार। नेक्स्ट यहाँ पे है, शुद्ध वर्तनी इसमें से क्या होगा? वर्तनी कहने का मतलब स्पेलिंग किसका सही है, किसका हिज्जे सही है। तो यहाँ पर परिषद का 4 रूप दिया गया है। तो इस 4 रूप में जो है इस परिषद वाला का हिज्जे सही है, वर्तनी सही है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला परिषद। नेक्स्ट यहाँ पे है ना, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश डैश इमारत है। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पे जो डैश है खाली स्थान है, इस खाली स्थान में इनमें से कौन सा शब्द आएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो है लाल किला डैश इमारत है। तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। नेक्स्ट यहाँ पे है,
आंखों से गिरना मुहावरे का शब्द क्या होगा? तो आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होगा आदर भाव क्या हो जाना, घट जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, आदर भाव घट जाना। नेक्स्ट यहाँ पे है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पूजनीय का 4 रूप दिया गया है, तो इस 4 रूप में जो है कौन सा जो है किसका वर्तनी सही होगा? तो इसमें से जो है पूज्य ये वाला का वर्तनी सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला पूज्य। नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है नवरात्रों में लोग फलाहार डैश हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि इन चारों शब्द में से यहाँ पर कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट होगा? तो यहाँ पर जो है नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं, ये वाला शब्द अप्रोप्रिएट होगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, करते। नेक्स्ट यहाँ पे है संधि का विलोम शब्द का चयन करें। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? विग्रह। तो इसका सही आंसर ए नंबर, ये विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर इस चारों में से जो है यहाँ पर कौन सा उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर है वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो सुहागन, विधुर, पत्नी, यानी कि वह विधवा है, यानी कि यहाँ पे जो है ना विधवा शब्द आएगा, इसे खाली स्थान पर विधवा शब्द डाल दीजिए तो ये वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा। वह विधवा है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है त्याग का विलोम क्या होगा? त्याग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो त्याग का विपरीतार्थक शब्द इस चारों में से जो है ये वाला जो ग्रहण हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रहण। नेक्स्ट यहाँ पे है 22 नंबर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए जो है यहाँ पर उपयुक्त शब्दों का चयन करें। यहाँ पर है दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, तो प्रकाशन होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाशन। नेक्स्ट यहाँ पे है नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नदी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे तरणी, सरिता, सड़ी, निरक्षरणी, ये सारे के सारे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें से जो है नदी के पर्यायवाची शब्द इन चारों में से निर्धारण डी नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है भौतिक का विलोम क्या होगा? तो भौतिक का विलोम यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आध्यात्मिक। नेक्स्ट यहाँ पे है गुलर का फूल होना। तो गुलर का फूल होने का मतलब होता है कि दुर्लभ होना, यानी कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना, ये ए वाला सही हो जाएगा, ए नंबर ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है पत्नी का पर्याय शब्द क्या होगा? तो पत्नी का पर्याय शब्द जो है ना पर्यायवाची, यानी पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पत्नी का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे भार्या, अर्धांगनी, वनिता, दारा, ये सारे के सारे पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा दुर्जय, ए नंबर ये वाला, ये दुर्जय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, उसको हस्तलिखित बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है अनेक शब्द का एक शब्द कह रहा है, अनेक शब्द का एक शब्द, यानी कि हाथ से लिखा हुआ का मतलब हस्तलिखित ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के और नीचे में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसको आंसर देने का प्रयास करिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं। 29 में है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया था? तो इनमें से जो है इस चारों ऑप्शन में से गुलामों से आज़ादी ये अपना लक्ष्य बनाए हुए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो अनुच्छेद के अनुसार जो है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना हिस्सा बनाना, व्यवहार का हिस्सा बनाना, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। गांधी जी विश्व नेता क्यों बने? तो जब गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा गांधी जी सभी के प्रति उनकी सम्मान दृष्टि व व्यवहार था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है महावीर। नेक्स्ट यहाँ पे है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता था? तो इनमें से जो है सभी ने मानव कल्याण को जो है प्राथमिकता दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सभी ने मानव कल्याण को प्राथमिकता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे है कौन सा शब्द भिन्न है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द भिन्न है? तो आप ऑप्शन देखिए, मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। तो इसमें जो है सबसे भिन्न शब्द आपका हो जाएगा मित्र, ये वाला, ठीक है, ये सबसे भिन्न है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मित्र शब्द अन्य शब्द से मित्रता, मनुष्यता, वीरता से भिन्न है।
क्योंकि वीरता, मित्रता, मनुष्यता बहुवाचक संज्ञा हैं, जबकि मित्र शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद भ्रष्ट जोड़ आचार होगा। यह एक दीर्घ संधि है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भ्रष्ट जोड़ आचार। नेक्स्ट यहाँ पे है पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? पीयूष मतलब होता है अमृत, तो इसका जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा विष, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला।